हुसैनी ब्राह्मण, जिनको मोहयाल ब्राह्मण भी कहते हैं, भारत के इतिहास और संस्कृति में एक अलग ही जगह रखते हैं। ये हिंदू ब्राह्मणों का एक समुदाय है जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 680 ईस्वी में करबला के युद्ध में इमाम हुसैन का साथ दिया था और उनके साथ लड़े थे। आइए उनके इतिहास, विरासत और सांस्कृतिक महत्व के बारे में गहराई से जानते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। किंवदंती है कि करबला के युद्ध के दौरान भारतीय ब्राह्मणों के एक समूह ने अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ इमाम हुसैन के संघर्ष में उनका साथ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उनके नेता रहब सिद्ध दत्त हुसैन का साथ देने के लिए योद्धाओं के एक समूह के साथ इराक गए थे। लोक कथाओं के अनुसार रहब युद्ध में बच गए, भारत लौट आए और उन्होंने करबला की घटनाओं का वर्णन किया और इस दुखद कहानी को स्थानीय लोक कथाओं में अमर कर दिया। हुसैनी ब्राह्मणों के लिए करबला का महत्व। हुसैनी ब्राह्मणों के लिए करबला की कहानी केवल एक मुस्लिम त्रासदी नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई का एक सार्वभौमिक प्रतीक है। वे इमाम हुसैन को एक शहीद के रूप में मानते हैं और उनके बलिदान को सच्चाई, न्याय और नैतिक सिद्धांतों के लिए एक स्टैंड के रूप में देखते हैं, जो हिंदू धार्मिक आदर्शों के साथ गहराई से जुड़ता है। सांस्कृतिक प्रथाएं। हुसैनी ब्राह्मण जहां एक ओर हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं, वहीं उन्होंने मुहर्रम के तत्वों को भी अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल किया है। मुहर्रम में भागीदारी। कई हुसैनी ब्राह्मण इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि देने के लिए मुहर्रम के जुलूसों में शामिल होते हैं। कुछ लोग ताजिया भी बनाते हैं, जो हुसैन के मकबरे की प्रतिकृति होती है, या शोक सभाओं में शामिल होते हैं। क्रॉस कल्चरल समन्वयवाद। उनके रीति रिवाजों में हिंदू और शिया दोनों परंपराओं का मिश्रण है, जो भारत में धार्मिक सद्भाव के इतिहास को दर्शाता है। मोहयाल कौन है? हुसैनी ब्राह्मण मोहयाल ब्राह्मणों के एक बड़े समूह से ताल्लुक रखते हैं, जो एक प्राचीन योद्धा ब्राह्मण वंश है। उन्हें कभी कभी सारस्वत ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाए जाते हैं। मोहयालों में दत्त, बाली, छिब्बर, मोहन, वैद्य और अन्य कुल शामिल हैं, जिनमें से दत्त परिवार का इमाम हुसैन के साथ सबसे गहरा संबंध है। अपनी युद्ध परंपराओं के लिए जाने जाने वाले मोहयाल ने ऐतिहासिक रूप से विभिन्न भारतीय शासकों के लिए सैन्य भूमिकाओं में काम किया। क्षेत्र और जनसांख्यिकी। आज हुसैनी ब्राह्मण मुख्य रूप से पंजाब, दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। उनके ऐतिहासिक योगदानों के बावजूद मुख्यधारा के ऐतिहासिक आख्यानों में उनकी विशिष्ट पहचान अपेक्षाकृत अस्पष्ट है। हुसैनी ब्राह्मणों की विरासत। उनकी कहानियां मौखिक परंपराओं, पारिवारिक विद्या और लोक गीतों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। कई समकालीन हुसैनी ब्राह्मण इमाम हुसैन के साथ अपने संबंध को भारत की समन्वयवादी परंपराओं की पुष्टि के रूप में देखते हैं, जो धार्मिक सीमाओं से परे एकता को बढ़ावा देते हैं। इतिहासकार और विद्वान कभी कभी हिंदू मुस्लिम एकता के ऐतिहासिक उदाहरणों को दर्शाने के लिए उनकी कहानी पर प्रकाश डालते हैं। आधुनिक संदर्भ। आधुनिक समय में हुसैनी ब्राह्मणों की कहानी को सांस्कृतिक और सामाजिक चर्चाओं में एक मिसाल के तौर पर मनाया जाता है कि कैसे समुदाय धार्मिक मतभेदों को पार कर सकते हैं। मुहर्रम के स्मरणोत्सव में उनकी भागीदारी न्याय, बलिदान और हिंदू और इस्लामिक दोनों परंपराओं में करुणा के साझा मूल्यों को दर्शाती है। साहित्य में संदर्भ। हुसैनी ब्राह्मणों का उल्लेख मौखिक परंपराओं और लेखों में मिलता है, जैसे कि जस्टिस महाजन के ऐतिहासिक वृत्तांत और दत्त परिवार के भीतर पीढ़ियों से चली आ रही उपाख्यानें। हुसैनी ब्राह्मणों की विरासत एकजुटता की एक प्रेरक मिसाल बनी हुई है, जो हिंदू और इस्लामिक परंपराओं के बीच साझा आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर जोर देती है।